अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है जो मेरा मेन टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो मेरी लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिक पॉइंट्स बताए थे। अगर आपने वो पॉइंट्स नहीं समझे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन पॉइंट्स को समझे तो फिर आपको अच्छी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की समझ आ जाएगी। तो देखें, पेपर में क्वेश्चन आता है पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि सॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन बाय फॉलोइंग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अब इसमें जो मेरे पास क्वेश्चन है 4x+1 डिवाइडेड बाय x+1 और x-2। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के 7 पॉइंट्स मैंने बताए थे। पहला पॉइंट मैंने बताया था फैक्टर द डिनोमिनेटर, कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको हम लोगों ने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब यहाँ पे तो फैक्टर्स इजीली बने हुए हैं। अगर हमारे पास कोई भी नीचे डिवीजन के नीचे इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक में हो गई तो पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम उस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएंगे। सेकंड हमारे पास पॉइंट है डिकम्पोज द फ्रैक्शन। अब उस जो फ्रैक्शन हमारे पास है उसको हमने इस तरह डिकम्पोज करना है कि मतलब अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ 2 हैं तो उसको हमने आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। थर्ड हमारे पास स्टेप होता था कि जो इसके नीचे डिनोमिनेटर है उसको हमने ऑन द होल मतलब थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास ये जो पॉइंट्स निकले हैं, उसके बाद जो हमारे पास ये फैक्टर्स निकले हैं, इनकी जो वैल्यूज़ है मींस कि एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ ए और बी की आएंगी, वो हमने दोबारा जो हमने जहाँ पे हम लोगों ने अपनी जो डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन थी उसको हमने डिकम्पोज किया था वहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो 4x+1 डिवाइडेड बाय x+1 x-2। अब हमने इस फंक्शन पे या इस फ्रैक्शन पे हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है। पहला स्टेप हमारे पास ये था कि हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसको हमने फैक्टराइज करना है, मतलब उसके फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स बने हुए हैं तो हमारे पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास पहला स्टेप पहले से ही सॉल्व है। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे पास फैक्टर्स बनाने के बाद जो इक्वेशन है उसको हमने डिकम्पोज करना है। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं। अब ए को ए डिवाइडेड बाई x+1 प्लस बी डिवाइडेड बाई x-2। और अगर मेरे पास यहाँ पे तीसरी बी फैक्टर आता तो मैं फर्दर क्या कर देती, प्लस सी डिवाइडेड बाई समथिंग कर देती। अब मेरे पास जो थर्ड स्टेप है उसमें वो कहता है कि जो इस साइड पे डिनोमिनेटर के नीचे जो वैल्यू है उसको आपने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग x+1 x-2 ऑन बोथ साइड। x+1 x-2 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई की है इक्वल्स टू ए वाली a इंटू x+1 वाली के साथ भी मल्टीप्लाई की है और इस टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई की है। अब देखें यहाँ पे x+1 से कैंसिल हो गया, x-2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर x+1 से कैंसिल हो गया और इधर x-2 से कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई जो हमने वैल्यूज़ की हैं वो दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं। पीछे क्या बच गया, 4x+1, ये मैंने राइट कर दिया 4x+1। अब जो नेक्स्ट आपके पास a वाली टर्म है उसके साथ x+1 कैंसिल हो गया, x-2 आ गया तो मैंने a इंटू x-2 लिख दिया, प्लस बी वाली टर्म के साथ x-2 और ये x-2 के साथ कैंसिल हो गया है तो पीछे क्या रह गया, x+1, तो मैंने क्या राइट कर दिया, x+1। इस इक्वेशन को आपने b का नाम दे देना है और जहाँ पे जिस इक्वेशन को आपने कंपोज किया था, डिकम्पोज किया था, उसको आपने क्या नाम देना है, a का नाम देना है। अब मैंने आपको 4 स्टेप बताया था कि जो हमारे पास ये फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये फैक्टर्स आते हैं उनको आपने क्या करना है, 0 के इक्वेट करना है और इस b वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। अब देखिए हमारे पास पहले यहाँ पे क्या है, x+1 है तो मैंने क्या किया, x+1 इक्वल्स टू 0। ये जो +1 है ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x की जगह हमने -1 पुट कर देना इक्वेशन b में। अब देखें यहाँ पे 4 है, एज इट 4 लिखा, x है तो -1 लिखा, 7 + 1 एज इट आ जाएगा, इक्वल्स टू a की जगह अब यहाँ x है तो x की जगह मैंने -1 पुट कर देना है, यहाँ साथ -2 एज इट, प्लस b एज इट, x की जगह -1 + 1, ये ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। उसके बाद देखें 4 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो -4 + 1 एज इट, अब -1 -2 -3 आ जाएगा और ये -1 और +1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे b जो है वो 0 हो जाएगा। -4 + 3
साइन बड़ी वैल्यू के साथ है तो होगा, इसने क्या किया, इसको माइनस किया है, साथ में माइनस का साइन आ गया, और यहाँ पे -3 जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए के साथ अगर फॉर एग्जांपल ए के साथ यहाँ कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो वो साइड पे मतलब ऑपोजिट साइन के साथ जाएगी, मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी। अब यहाँ ए के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। -3 पहले से था, ये -3 नीचे गया है, 3 से कैंसिल, -1 से कैंसिल, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब हमारे पास फर्स्ट जो फैक्टर है वो सॉल्व हो गया है। सेकंड फैक्टर हमारे पास है x-2, तो पुट करेंगे x-2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 इस इक्वेशन बी में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पिछले स्टेप पे की है, x की जगह -1 पुट किया है, यहाँ पे इसी तरह x की जगह 2 पुट करेंगे। अब 4 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, +1 एज इट, और a इंटू एक्स की जगह 2 -2 प्लस b एक्स की जगह 2 + 1। अब यहाँ पे 2 - 2 ये टर्म 0 हो गई है, और b के साथ जो 2 + 1 है ये आपके पास 3 बन गया, और 4 2s are 8 + 1, 8 + 1 क्या होता है, 9 होता है। यहाँ पे आपके पास a 0 हो गया है, और ये क्या है, 3b है। तो अब देखें 3 के साथ यहाँ पे क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, 3 हो रही है, 3 उसके उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब जो हमारे पास a और b की जो वैल्यू निकली है, ये a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -3, ये हमने पुट कर देनी है जहाँ पे हमने फ्रैक्शन को डिकम्पोज किया है। a की वैल्यू b की वैल्यू हमने क्या कर देनी है, यहाँ पुट कर देनी है। देखिए मैंने क्या किया है, वहाँ पे a की जगह 1 और b की जगह 3 पुट कर दिया है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन। ये उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन में है वैल्यू। तो अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर में उसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे फैक्टर्स नहीं है, डिग्री 2 आ रही है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है x - 1 x + 1। फार्मूला आपके पास है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर किसकी इक्वल है, a - b और a + b, ओके। यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल है वो यूज़ हो रहा है x, तो यहाँ पे x - 1 आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। अब ये जो फैक्टर्स हमने बनाए हैं इसके डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास है कि इसको डिकम्पोज करना है, तो अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक दफ़ा a के नीचे x - 1 प्लस b इंटू x + 2, और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप x - 1 को पहले रखते हैं या x + 1 को पहले रखते हैं। लेकिन यह है कि जब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस वक्त आपने सही, मतलब अगर आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो a की पोजीशन पे ही आपने जाके a की वैल्यू पुट करनी है। थर्ड स्टेप है कि आपने इसका जो डिनोमिनेटर है x - 1 x + 1, इसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाली टोटल टर्म के साथ। अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया है, a वाली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई किया है और b वाली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई किया है। यहाँ जब मल्टीप्लाई किया है x - 1 से कैंसिल, x + 2 से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये x - 1 से कैंसिल, x + 1 से कैंसिल। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली कोई टर्म नहीं बची, तो यहाँ पे x² + 1 a के साथ आपके पास x + 1 आ जाएगा और b के साथ x - 1 आ जाएगा। अब आपके पास जो फैक्टर्स आपके निकले हैं x - 1 और x + 1, इसमें आपने बारी बारी इक्वेशन निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है, x की वैल्यू आपने निकालनी है और वो आपने इक्वेशन b में पुट कर देनी है। पहले देखें x - 1 की पुट करेंगे, x - 1 = 0, तो x किसकी इक्वल आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे इक्वेशन b में जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे आपने x की जगह 1 पुट कर देना है। अब यहाँ पे x है तो x की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 का स्क्वायर +1 = 2। अब यहाँ पे 1 + 1 और यहाँ पे b x की जगह b वाली टर्म में 1 - 1, 1 - 1 0 होता है, b आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, +1 = 2, 1 + 1 आपके पास 2 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 = 2a। अब आपके पास a के साथ 2 था, मैंने उस साइड पे जाके डिवाइड किया है, तो ये 2 से कैंसिल, ठीक है, तो 2 मतलब 1 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सेकंड देखें हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे है सेकंड फैक्टर है x + 1, तो मैंने क्या किया यहाँ पे
एक्स प्लस वन को 0 के इक्वेट किया है, अब ये प्लस वन है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब ये मैंने इक्वेशन बी में -1 क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास बी वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स की जगह क्या पुट करना है -1 का स्क्वायर प्लस 1 ए इंटू यहाँ पे देखें एक्स है तो यहाँ ए के साथ क्या आ जाएगा -1 प्लस 1 और बी के साथ आपके पास x -1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, एज इट 1 साथ प्लस ऐड कर देंगे और ये a आपके पास क्या हो गया 0 हो गया। -1 दोनों माइनस के होंगे ऐड और साथ माइनस का साइन तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 भी और उस साइड पे क्या है 2 है तो देखें ये जो -2 उस साइड पे जाके डिवाइड करेंगे ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो b आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी a और b की वैल्यूज़ ये हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या कर देना है पुट कर देना है। तो फिर एट द एंड यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 1 है 1/x -1 और b की वैल्यू आपके पास क्या है -1 तो यहाँ पे -1 इंटू x + 1। अगर आपने कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जो आपके पास इसके मेन पॉइंट्स का जो भी आपके पास लास्ट वीडियो थी वो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। और सेकेंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।